इस सेकुलेंट प्लांट की हाइट है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग सकुलेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले पचिफाइटम ओविफेरम, जिसे मूनस्टोन सेकुलेंट प्लांट भी कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे अनबॉक्सिंग सकुलेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और लास्ट को मैं आपको गिव अवे के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक पूरी देखिए। तो चलिए ये अनबॉक्सिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेकुलेंट प्लांट की हाइट है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 9 सेंटीमीटर और नीचे होल्स भी दिए हुए हैं ताकि एक्सेस वाटर बाहर आ सके। टाइप ऑफ सॉइल, पचिफाइटम ओविफेरम या मूनस्टोन सेकुलेंट प्लांट को 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% ड्राइड लीफ मोल्ड या 10% राइस हस्क को आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये परचेस कर सकते हैं अच्छे ग्रोथ रिजल्ट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप यूज करके इसे खरीद सकते हैं। वाटरिंग, सोक एंड ड्राई मेथड को यूज करना चाहिए, यानी जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो तभी इसे वाटरिंग कीजिए। समर सीजन्स में सेकुलेंट प्लांट डॉर्मेंट होता है, इसलिए लेस फ्रीक्वेंटली इसे वाटर कीजिए। विंटर सीजन्स में सेकुलेंट प्लांट एक्टिवली ग्रो करता है, लेकिन वाटरिंग का भी केयर रखें क्योंकि ये कोल्ड हार्डी सेकुलेंट प्लांट नहीं है। स्प्रिंग्स और ऑटम में रेगुलर वाटरिंग शुरू कीजिए क्योंकि ये इस सीजन में फूल खिलते हैं। सनलाइट नीडेड, इसे 4 से 6 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट चाहिए, कंटिन्यूड विथ ब्राइट सनशेड। जितने ज्यादा सनलाइट देंगे उतने ही इसके फूल खिलेंगे। रोजेट की कलर सनलाइट पे डिपेंड करता है। इंडोर्स में रखे तो ग्रो लाइट के नीचे या फिर सबसे ब्राइटेस्ट विंडो के पास रखे। कम सनलाइट से ऊपरी और निचली लीव्स के बीच की दूरी बढ़ती है और ये सेकुलेंट अच्छा नहीं दिखेगा। लीफ स्ट्रक्चर, पचिफाइटम ओविफेरम सेकुलेंट प्लांट के अंडे के जैसे आकार होते हैं जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इन पत्तों में पानी स्टोर होता है। एक टहनी पर कम से कम 10 से 15 लीव्स होते हैं। इनका कलर ब्लूइश ग्रीन जैसे होता है जिससे खूबसूरती झलकती है। फ्लावर इसके बेल शेप के रोज टू ऑरेंज कलर के होते। रोजेट के बीच से एक लंबी सी टहनी पर ये ब्लूम करते हैं स्प्रिंग से ऑटम सीजन में। प्रूनिंग, मूनस्टोन का प्रूनिंग आप समर्स में कर सकते हैं, यानी जब इसका डॉर्मेंट पीरियड हो, जैसे डेड लीव्स, फ्लावर्स को निकालना ताकि नई ग्रोथ को बूस्ट कर सके। रूट्स को आप नीचे से 1/3 को प्रून कर सकते हैं स्लो ग्रोथ के लिए। रिपोर्टिंग इसे 2 से 3 साल में एक बार कर सकते हैं, या फिर जब रूट्स पॉट होल्स के नीचे से आए तभी। नए सॉइल का इस्तेमाल करें और मिट्टी के पॉट्स यूज करें जो मिट्टी के मॉइस्चर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन बनाए रखता है। ह्यूमिडिटी इसे लो टू मीडियम चाहिए और टेम्परेचर बिटवीन 7 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। अगर कम ज़्यादा हुआ तो इसे इंडोर्स ले आइए। प्रोपोगेशन, मूनस्टोन सेकुलेंट का प्रोपोगेशन बहुत आसान होता है जैसे दूसरे सेकुलेंट प्लांट्स से। आप प्रोपोगेट कर सकते हैं स्टेम्स, रूट्स, लीव्स और सीड्स के साथ। प्रोपोगेशन आप विंटर से ऑटम सीजन में कर सकते हैं। अगर आपको स्टेम से प्रोपोगेट करना है तो एक लंबी टहनी ले जो 2 से 3 इंच की हो और उसे कट करें। कट करते ही इसे 2 दिन अंडर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें कैलस होने के लिए। फिर उसे एक वेल ड्रेनिंग सॉइल में पॉट करें। लीफ से करना हो तो एक मोटे लीफ को कट करें और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें कैलस होने के लिए। फिर उसे पॉट करें और 1 हफ्ते के बाद उसे पानी डालें। अगर सीड से प्रोपोगेशन करना हो तो यह सबसे स्लो प्रोसेस होता है। जब इसके फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है तो उनके टिप्स पे सीड्स होते हैं, उन्हें ध्यान से निकालिए। जो मिट्टी में आप उन सीड्स को डालने वाले हैं उस मिट्टी को थोड़ा सा माइक्रोवेव में रख के गर्म कीजिए, जैसे कि बैड बैक्टीरियाज उसमें से मर जाएंगे। फिर उसमें सीड्स रखें और थोड़ा सा हल्का मॉइस्ट करें सॉइल को। प्लास्टिक या ग्लास की मदद से इसे ढकिए ताकि ह्यूमिडिटी तैयार हो, तो थोड़े ही महीने में आपको रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगी। प्रो टिप्स, पचिफाइटम ओविफेरम एक नॉन टॉक्सिक और स्लो ग्रोइंग सेकुलेंट प्लांट है। पत्तों के पाउडरी कोटिंग सा होता है
जिसे फिराना कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाथ लगाया है तो यहाँ से वो पाउडर निकल गई है। मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी पाउडर निकल गया है। ये पाउडर सन से बचाता है और मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, तो पत्तों को ज़्यादा हाथ ना लगाए। ये सेकुलेंट मेक्सिको से बिलोंग करता है और 1 फुट तक लंबा हो सकता है। अगर आपको ये सेकुलेंट प्लांट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.succulentplants.in को विजिट करके FAQ सेक्शन को पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल ने आपको फ्री गिव अवेज का अरेंजमेंट किया है। हम रैंडमली एक लकी विनर को चूज़ करेंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे इस सेकुलेंट के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गिव अवे का लाइक टारगेट रहेगा 250 लाइक्स, 150 कमेंट्स और 90 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम विनर को हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंस कर देंगे। हमारे सोशल पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है क्रोपुस्कुलेरिया लेहमानी सेकुलेंट प्लांट, जिसे आइस प्लांट भी कहा जाता है। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए सारे गार्डनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। ये वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।